Now see the question. The mass of the 50 gram of certain metal at 150 degrees Celsius is immersed in 100 gram of water at 11 degrees Celsius. The final temperature is 20 degrees Celsius. Calculate the specific heat capacity of the metal and assume the specific heat capacity of water is 4.2 joule per gram per Kelvin. अब मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को समझती हूँ। इसमें लिखा है ए मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल एट 150 डिग्री सेल्सियस। कोई चीज़ है, कोई मेटल का टुकड़ा है जिसका वज़न 50 ग्राम है और उसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है। उसको 100 ग्राम पानी में डाला गया और उस 100 ग्राम पानी का जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री सेल्सियस है। और जब वो मेटल का टुकड़ा उस पानी में डाल दिया गया तो दोनों को जब मिक्स कर दिया गया तो उसका जो फाइनल टेम्परेचर आया वो 20 डिग्री सेल्सियस है। अब ये भी दिया है कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है और वो जो मेटल का टुकड़ा हमने उसमें डाला है हमको उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कैलोरीमेट्री के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैलोरीमेट्री के फॉर्मूले में होता है mc(t - थीटा) इज इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल C थीटा माइनस t। अब इसको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। देखिए, एक मैंने स्मॉल m लिखा है, एक कैपिटल M लिखा है, यानी ये जो दो चीज़ें होंगी उनके अलग अलग मास हैं। जैसे हमने मेटल का टुकड़ा पानी में मिलाया तो एक मेटल के टुकड़े का मास हो गया, मान लीजिए वो स्मॉल m हो गया, और एक पानी का मास हो गया वो कैपिटल M हो गया। इसी तरह स्पेसिफिक हीट C से डिनोट की है, तो एक मेटल के टुकड़े की स्पेसिफिक हीट हो गई, मान लो वो स्मॉल c है, और जो वाटर की स्पेसिफिक हीट हो गई वो मान लो कैपिटल C है। फिर यहाँ देखिए मैंने लिखा है t माइनस थीटा इधर और इधर लिखा है थीटा माइनस t। ये क्या है? तो कैपिटल T जो है ये आपका टेम्परेचर मान लीजिए हो गया, ये आपका वाटर का टेम्परेचर हो गया कैपिटल T, और आपका स्मॉल t जो टेम्परेचर है वो उस मेटल का हो गया। तो मेटल का टेम्परेचर हमेशा वाटर के टेम्परेचर से ज़्यादा है और जो फाइनल टेम्परेचर है आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो वो 20 डिग्री है। तो मेटल का टेम्परेचर 150 है, तो इसीलिए हमेशा मेटल के टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर एक तरफ से माइनस होगा, दूसरी तरफ फाइनल टेम्परेचर से जो आपका वाटर का टेम्परेचर है वो उसमें से माइनस होगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एक साइड एक टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर माइनस होगा और दूसरी तरफ फाइनल टेम्परेचर से दूसरा टेम्परेचर माइनस किया जाएगा। तो जो ज़्यादा वाला टेम्परेचर होगा वो आपको फाइनल टेम्परेचर से, मतलब फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा वाले टेम्परेचर से माइनस करना है। तो अब हम न्यूमेरिकल के जो वैल्यूज़ हैं वो इसी फॉर्मूले में रखेंगे। अब देखिए आपका मेटल का जो मास था वो 50 हो गया, स्पेसिफिक हीट मान लीजिए C हो गई। और अब देखिए मैंने 150 से 20 को माइनस किया है क्योंकि जो फाइनल टेम्परेचर है वो 150 से कम है। तो 150 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू, अब वाटर का मास कितना है 100, तो वाटर के मास की जगह 100 हो गया। उसकी स्पेसिफिक हीट है 4.2 इंटू 4.2 और फिर 20 माइनस 11। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ इसमें रखेंगे और फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसको सॉल्व करिए तो 150 में से 20 गया 130, तो ये हो गया 50 इंटू 130C, और इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 इंटू 9, क्योंकि 20 में से 11 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा। इसके बाद C निकालने के लिए 420 स्टार 9 इंटू 9 अपॉन 50 इंटू 130 करेंगे और आप सॉल्व करके स्पेसिफिक हीट हम मेटल की निकालेंगे। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर देखिए आपका आ जाएगा 420 इंटू 9 ओवर 6500, और आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक हीट जो आपकी मेटल की आएगी वो है 0.581 जूल पर ग्राम पर केल्विन। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो यूनिट है आप बिल्कुल याद कर लीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो जूल पर ग्राम पर केल्विन होती है। और इस तरीके से कैलोरीमेट्री का जो फॉर्मूला है उसको लगाकर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है सोनिका आनंद, लिंक मैंने आपके सामने लिख दिया है। थैंक यू।